हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी है। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं बिहार दरोगा सेट, जो सेट नंबर 1 रहेगा और ये अस्पार पब्लिकेशन का है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये डेली आप लोग को शाम को 7 बजे डेली आपको शाम को 7 बजे आपको मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 यानी सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट रहेगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। कहता है वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के? ईरान के, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है चीन में संपन्न एशियाई खेल 2023 में अनु रानी किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत के इतिहास रच दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भाला फेंक, याद रखिएगा भाला फेंक जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 2 कहता है आज़ादी के बाद देश में पहली बार जाति आधारित सर्वे के आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जारी करके किस राज्य ने कीर्तिमान स्थापित किया है? तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बिहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि हाल ही में भारत के प्रथम AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इंद्रजाल, याद रखिएगा इंद्रजाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 कहता है भारतवंशी थर्मन मुगरतन ने सितंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सिंगापुर, जो इसका सही आंसर हो, याद रखिएगा सिंगापुर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और उन्होंने हलीमा याकूब की जगह लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बर्डी ईगल अल्बाट्रास शब्द का उपयोग में किया जाता है, आपको बताना किस खेल में इसका उपयोग किया जाता है? तो ये गोल्फ के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि AMR की स्थिति जब आती है जब जीवाणु विषाणु कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु की जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। AMR का पूरा रूप क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे उपयुक्त है, बताइए? तो याद रखिए यहाँ पर सही आंसर आपका डी हो जाएगा लाल लेटराइट मिट्टी जो यानी मृदा जो है सबसे उपयुक्त है। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा काजू किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में सबसे ज़्यादा काजू कहाँ होता है, तो भी याद रखिएगा भारत जो है पहले स्थान पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 कहता है पहली डैश दे रखा को आमतौर पर मिल्क शुगर भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। दूध में क्या पाया? तो लैक्टोज पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 10 कहता है निम्नलिखित में किस बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCI के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? बताइए यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 10 का राइट आंसर आपका ए हो जानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है अगस्त 2022 में निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा अनसुपा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं 2023 तक भारत में कितने रामसर साइट, याद रखिएगा 75, 2023 तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए 1917, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 कहता है तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा थाई पूसम, याद रखिएगा थाई पूसम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है निम्नलिखित में कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है?
तो यहाँ पर 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा हिमा कोहली। याद रखिए हिमा कोहली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का था स्वामी विवेकानंद ने वर्ष उसके बाद डैश दे रखा में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो यहाँ पर 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1897 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 16 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा अयोध्या जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 कहता है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि हक्की, पिक्की और सिद्धि कर्नाटक के क्या है। याद रखिए कर्नाटक की ये भाषाएं हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 2023 तक ज्ञात में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है। देखिए 2023 तक की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाए सी हो जाए यानी शनि ग्रह जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 43 का बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कहता है राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अकबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है मराठाओं अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1761 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर 23 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा स्विच जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 24 पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो अगर हम बात करते हैं जैसे पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान की बात करते हैं तो 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 2 दे रखा तो 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के द्रव्यमान कितना होता है तो 16 होता है, तो 2 अनुपात कितना हो जाएगा 16, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 8 आएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 कहता है को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अंगूर की खेती। याद रखिएगा अंगूर की खेती के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा दीपिका कुमारी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राजा राम मोहन राय जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 की शुरुआत किस वर्ष से हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2020 से 2021 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 29 कहता है टीम यानी केरल ब्लास्टर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ये फुटबॉल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 कहता है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है बताइए। तो यहाँ पर 30 का राइट आंसर आपका सी हो जाए यानी शारदा नदी। याद रखिए शारदा नदी जो है जिसको काली नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 31 कहता है सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं को सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा पट्टदकल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गिरीश कर्नाड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 33 कहता भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियाँ पाकिस्तान में मिथनकोट,
में नदी में मिल जाती है। आपको बताना है किस नदी में मिल जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिंधु नदी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने उसके बाद दे रखा के नेतृत्व में मुगल सम्राट के खिलाफ विद्रोह किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बंदा बहादुर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 कहता है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बिहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है भारत में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1956 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 37 कहता है भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1920 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लूनी नदी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कच्छ के रण में क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 कहता है निम्न में से कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कादरी मंजूनाथ मंदिर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका गलत है, आपको गलत कथन का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो दे रखा लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है, ये लार में नहीं पाया जाता जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित करता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 कहता है निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा सादत खां जो है, सादत खां जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, संप्रभु जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 का था कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 का था वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 कहता है द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नो टू ह्यूमन काइंड द्वारा लिखित एक पुस्तक है। आपको बताना है इसका राइटर कौन है। तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा रामचंद्र गुहा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो बिल्कुल ही एनीमिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है स्वास्थ्य संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी 47 का राइट आंसर आपका डी जीभ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 48। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने उसके बाद दे रखा की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बैल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का था प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में उसके बाद डैश दे रखा में किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पेरिस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 का था भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी नियुक्ति जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 का था जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ज्ञानी जेल्स। याद रखिए राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, जिनका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1982 से 1987। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। आइए, भारत के 7वें राष्ट्रपति थे, याद रखिए ज्ञानी जेल्स जो थे ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है, IIT खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक निम्न में से किस स्रोत से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उच्च नमी की सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है, रॉबर्ट मिल्टन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंद पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति में इनमें से किस श्रेणी में नहीं आती है। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, स्थिर चुंबकीय बल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है, भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं, बताइए। श्रम मंत्री रहे हैं, बताइए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, वीवी गिरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 55, पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है। तो ये वायरस से होता है, नहीं विषाणु से होता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो यहाँ पर 56 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कालीबंगा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है, कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से संबंधित एक संक्रमण रोग है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, आंख जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 58, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा अभिनव बिंद्रा, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है, निम्न में कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो SI इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो यहाँ पर देखा तो टोड़ हो जाएगा आपका राइट आंसर आपका 59 का टोड़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश दे रखा के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 49 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 कहता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वर्ष में शुरू किया गया था। आपको बताने कब ये शुरू किया गया था, तो 1992 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है, गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा यूनान, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 63 कहता है कि 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था कि उनके बाद संबोधित करने वाला वक्ता निम्न में से कौन थे। तो 63 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है, निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मैथौन बांध जो ये झारखंड में स्थित है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 65 कहता है कि आइंस्टीनियम एक तत्व का नाम है जिसकी परमाणु क्रमांक आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाए, 99 इसका एटॉमिक नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 66, निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बलदेव सिंह को नहीं मिला, बाकी नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, खान अब्दुल गफ्फार का ये तीनों को मिला है, लेकिन बलदेव सिंह को नहीं मिला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 67 कहता है, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गोविंद बिहारी लाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 68 का कहता है कि भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 69,
भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गुलेर पेंटिंग जो कर्नाटक, ये सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, गुलेर पेंटिंग की अगर बात करते तो इसका संबंध है हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 कहता है निम्न में कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, तो राइट आंसर आपका सी होगा, चटगांव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है 17वीं शताब्दी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा शिवाजी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 कहता है स्मृति मंधाना एक, आपको बताना है कि किस हाथ से बल्लेबाजी करती थी और किस हाथ से ये गेंद फेंकती थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ का गेंदबाज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 कहता है निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1967 से 1969 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेशों की सीमाओं को स्पर्श करती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बताना है, तो 74 का राइट आंसर आपका ए हो जानी त्रिपुरा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 75 का था डिजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है, आपको बताना है किस पे ये आधारित है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, इवेपोरेटिव कूलिंग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 का था मध्ययुगीन यात्री मार्क पोलो निम्न में से कहाँ से आया था, यानी मार्क पोलो कहाँ से आया था, तो याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वेनिस जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 कहता है पेनाल्टी कॉर्नर शब्द जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हॉकी से, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 इजराइल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ के नाम से एक अवधारणा विकसित की है, बताइए किस गणितज्ञ वैज्ञानिक के नाम पर, तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा रामानुजन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद कहाँ स्थित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गौर, याद रखिए गौर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 कहता है निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो याद रखिए कामेड जो इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा कामेड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कामेड पर्वत ये भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 7,756 मीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 का था मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर्टोरियस मांसपेशी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है कि भारत सरकार ने डैश दे रखा वर्ष में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में एमजी जोड़ा था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए 2009 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद 6-14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा 21 का ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 84 कहता है कि वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी, याद रखिए जनवरी में आए थे, नहीं 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लिया जाए आपका, हाँ तो ये हो गया आपका राइट आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है कि निम्न में कौन वैश्विक दर्शन सिद्धांत से संबंधित था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कनाद जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 86 कहता है
मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1875, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है फेमटो का अर्थ 10 के घात आपको बताना इसके पावर कितना होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो 10 पर पावर -15, याद रखिए 10 पर पावर -15। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 कहता है निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 12 अनुसूचियां, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 90 कहता है कि अफगानिस्तान सार्क में किस वर्ष शामिल हुआ था, इसके सदस्य कब बना था। तो 2007, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है पृथ्वी की सबसे पतली परत आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका सी हो यानी क्रस्ट, याद रखिए क्रस्ट, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना यानी अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसे 1944 ईस्वी में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, जो लोकप्रिय रूप से डैश दे रखा योजना के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बम्बई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कहते यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट के गेंद से की जाती है तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर, याद रखिएगा 5 किलोमीटर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 कहता महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में OTEC में टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बताना है। तो 94 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा थर्मल, याद रखिएगा थर्मल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है, निम्न में से कौन सा स्थान उनमें से एक नहीं है। तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा रायगढ़, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ से देखिए आपका मैथ का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर हम बता दे रहे हैं। तो 96 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। इसमें वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 4000, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 का आंसर बताएं, तो 98 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी 12, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का, तो 99 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 18 यानी सीमा की आयु बताना यानी 18 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 100, जिसका आंसर हो जाएगा आपका 20 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आप लोग साथ डिस्कस किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 1 आप लोग को बेहद पसंद आएगा और डेली आप लोग को शाम को 7 PM में आपको डेली मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए।